सबसे पहले तो एक विद्वान की बात सुनिए, क्योंकि उसके बाद कहानियों, प्रसंगों और सबकों की भरमार है। और इसलिए भी गौर से सुनिए क्योंकि पाकिस्तान का नाम आते ही हम सब चौकन्ने हो जाते हैं। पर पाकिस्तान जो लगभग एक फेल्ड स्टेट है, धर्म के नाम पर बना एक देश है, उसके हर सबक को हमें और भी ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि हम उसके पड़ोस में हैं और हमें अपने लोकतंत्र को मजबूत रखना है। ज्ञान की बात क्या है? ब्रिटेन के राइटर हुए हैं, उनका नाम है सीजे ट्यूडर। ये महिला क्या लिखती हैं? अफवाहें रोगाणुओं की तरह होती हैं, वे आपकी सोच से भी तेज गति से फैलती हैं और जब तक पता चलता है तब तक सब कुछ जानलेवा हो चुका होता है। रोगाणु से तेज अफवाह। 16 अगस्त की सुबह पाकिस्तान के फैसलाबाद में यही हुआ। अफवाह उड़ी, 2 ईसाई भाइयों ने कुरान के पन्ने फाड़े, ये ईश निंदा है, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। फिर तहरीके लब्बैक पाकिस्तान यानी टीएलपी के कारिंदे आसपास की मस्जिदों में घुस गए, लाउड स्पीकर से भीड़ बुलाई। भीड़ ने पहले आरोपी भाइयों के घर को जलाया, फिर चर्चों में आगजनी की, घरों को लूटा। हालात इतने बेकाबू हुए कि पाक रेंजर्स को आना पड़ा। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के अनवारुल हक काकर, ये केयर टेकिंग प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्हीं के नेतृत्व में वहां पर चुनाव होना है। काकर को अपील करनी पड़ी। जब तक बवाल थमा तब तक 5 चर्च तबाह हो चुके थे, कई ईसाइयों के घर और दुकानों को लूटा जा चुका था। साथ ही साथ पाकिस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यकों के दिलों में बसी दहशत और अंदर तक बैठ चुकी थी। तो आज हम जानेंगे पाकिस्तान में चर्च जलाने वाले कौन हैं, वहाँ अल्पसंख्यकों पर, चाहे वो हिंदू हों, चाहे सिख हों, चाहे ईसाई हों, इतने हमले क्यों होते हैं और क्या भारतीय उपमहाद्वीप कभी इस समस्या से उबर पाएगा। नमस्ते, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज कहानी पाकिस्तान की। पाकिस्तान में कुल 4 प्रांत हैं: खैबर पख्तूनवा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब। एरिया के मामले में बलूचिस्तान पहले नंबर पर है, लेकिन आबादी और वर्चस्व में पंजाब पहले नंबर पर आता है। क्रिकेट से लेकर सेना और सरकार तक में इस सूबे का दबदबा है। इसके साथ साथ एक और अनचाहा रिकॉर्ड भी इसके नाम है। वो क्या है? ईश निंदा, यानी इस्लाम और कुरान के अपमान के आरोप में सबसे ज्यादा हिंसा भी पंजाब में ही दर्ज हुई है। सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज CRSS की रिपोर्ट के मुताबिक 1947 से 2021 के बीच पाकिस्तान में ईश निंदा के 1,500 से ज्यादा केस सामने आए। 89 आरोपियों की भीड़ ने हत्या की। 70% से ज्यादा मामले पंजाब में दर्ज हुए। विभाजन के बाद सबसे भीषण दंगे भी यहीं पे हुए थे। 2 अहमदिया विरोधी प्रोटेस्ट का केंद्र भी पंजाब था और इसी पंजाब में गवर्नर रहे सलमान तासीर के हत्यारे को हीरो की तरह पूजा गया था। तासीर पर ईश निंदा का आरोप था। लेकिन पंजाब में धर्म इतना हावी क्यों हुआ? पाकिस्तानी लेखक नदीम फारूक पराचा फरवरी 2023 में डॉन में एक लेख लिखते हैं और जवाब देते हैं। विभाजन से पहले कई बड़े उग्र हिंदू राष्ट्रवादी और इस्लामी संगठनों का मुख्यालय पंजाब में था। आपस में हिंसा करने के अलावा वे मेन स्ट्रीम राजनीतिक पार्टियों, कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के साथ भी झगड़ रही थी। हिंदूवादी संगठनों को लगता था कि कांग्रेस हिंदू राष्ट्र बनाने के पक्ष में नहीं है, जबकि कट्टर इस्लामी संगठन जिन्ना को शिया और अहमदिया मुस्लिमों का हिमायती बताते थे। वे मानते थे कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इस्लामी राष्ट्र बनाने के काबिल नहीं है। इस आरोप से बचने के लिए मुस्लिम लीग को अपना रुख बदलना पड़ा। 1946 के प्रांतीय चुनाव में लीग ने इलाके के पीरों और उलेमाओं से हाथ मिला लिया। उन्हें राष्ट्रवादी के बजाय उग्र धार्मिक भावनाएं भड़काने की छूट दी गई। उन्होंने जिन्ना को सबसे सच्चा इस्लामी नेता बनाकर पेश किया, ऐसा नेता जो शरिया कानून और पवित्र मुसलमानों वाले देश की बुनियाद रखना चाहता है। पाकिस्तान बनने के बाद भी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन पंजाब की मुस्लिम आबादी का एक बड़ा हिस्सा धार्मिक तौर पर अब तक कट्टरपंथी हो चुका था। पराचा एक और वजह की तरफ ध्यान दिलाते हैं, पर इसके लिए आपको एक धार्मिक विभाजन समझना होगा। पाकिस्तान में बरेलवी सुन्नी मुस्लिमों की सबसे बड़ी आबादी पंजाब में रहती है। 1980 के दशक में पाकिस्तान का तानाशाह और राष्ट्रपति था जिया उल हक, जिसकी प्रो इस्लाम नीतियां इस बरेलवी खेमे को परेशान करती थी। उन्हें लगता था कि ये विपक्षी देवबंदी धारा के मुस्लिमों को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। जिया उल हक की सब योजनाएं ऐसी हैं। इसलिए कट्टर बरेलवी नेताओं ने ईश निंदा के कानूनों को अपना मुख्य हथियार बना लिया। अब ये बरेलवी और देवबंदी का अंतर क्या है, ये समझने के लिए हमने मौलाना मोहिउद्दीन गाजी से बात की। उन्होंने बताया, देवबंदी और बरेलवी सुन्नी इस्लाम की 2 धाराएं हैं। दोनों ही धाराएं हनफी स्कूल ऑफ लॉ को फॉलो करती हैं। हालांकि उनके बीच कुछ वैचारिक मतभेद हैं। देवबंदी अशरफ अली थानवी को मानते हैं, जबकि बरेलवी अहमद रजा खान को फॉलो करते हैं। वो उन्हें आला हजरत के नाम से भी बुलाते हैं। दोनों धाराओं की शुरुआत भारत से हुई, क्योंकि देवबंद सहारनपुर में है और बरेली भी, ये दोनों उत्तर प्रदेश में है, लेकिन उनके अनुयायी पूरी दुनिया में फैले हुए हैं।
पाकिस्तान आधिकारिक तौर पर इस्लामी राज्य है। लगभग 97% आबादी इस्लाम को मानती है। इनमें से लगभग 90% मुस्लिम सुन्नी है। सुन्नी इस्लाम में भी 3 धाराएं हैं। 75% हैं बरेलवी, 20% हैं देवबंदी और 5% में आते हैं सफवी। बरेलवी बहुमत में होने के बावजूद हाशिए पर थे। इसकी वजह, पाकिस्तानी शासक बरेलवी गुटों को देवबंदी की तुलना में उदार मानते थे। सऊदी अरब भी देवबंदी आंदोलन को सपोर्ट देता था। इसी वजह से सरकार की नीतियां देवबंदी धारा के पक्ष में होती थी। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का फोकस भी उन्हीं पर रहा। अफगानिस्तान में सोवियत संघ के खिलाफ जिहाद और जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने में भी इसी धारा का इस्तेमाल किया गया। फिर 9/11 का हमला हुआ। अमेरिका ने वॉर ऑन टेरर शुरू किया। पाकिस्तान ने अमेरिका से हाथ मिलाया और इसी क्रम में देवबंदी गुटों को साइडलाइन किया गया। तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने बरेलवी गुटों पर ऐसे वक्त में फोकस करना शुरू किया। वे इंतजार में थे। उन्होंने अपना चाल चरित्र बदला। पहला बड़ा मौका 2011 में मिला। तब क्या हुआ? आसिया बीबी नाम की एक ईसाई महिला पर 2009 में ईश निंदा का आरोप लगा। आसिया दिहाड़ी मजदूर थी। एक रोज उसने कथित तौर पर मुस्लिमों के लिए आरक्षित गिलास से पानी पी लिया। इस पर झगड़ा हुआ। झगड़ा करने वालों ने ईश निंदा का आरोप लगाया। निचली अदालत ने मौत की सजा सुनाई। उसने हाईकोर्ट में अपील की। सलमान तासीर उन दिनों पंजाब के गवर्नर हुआ करते थे। वो ईश निंदा कानून के विरोधी थे। उन्होंने सजा की निंदा की। आसिया से मिलने जेल गए। इसका भरपूर विरोध भी हुआ कट्टरपंथियों के द्वारा। तासीर को हत्या की धमकी मिली और आखिरकार 4 जनवरी 2011 को उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्यारा मुमताज कादरी उनका पर्सनल बॉडीगार्ड था। कादरी को मौत की सजा हुई। वो बरेलवी इस्लाम को मानता था। ट्रायल के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने उसका समर्थन किया, रिहा करने की मांग की और इन सब के केंद्र में एक इस्लामिक नेता था, खादिम हुसैन रिजवी। अगस्त 2015 में रिजवी ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान TLP की स्थापना की। हालांकि TLP के प्रोटेस्ट के बावजूद फरवरी 2016 में कादरी को फांसी पर चढ़ा दिया गया और उसके जनाजे में इसके बाद लाखों की भीड़ आई। TLP ने उसको नायक की तरह प्रोजेक्ट किया। कादरी कांड के बाद TLP का दायरा बढ़ गया। उन्होंने शरिया कानून के सबसे सख्त रूप को लागू करने की मांग की। यानी पाकिस्तान में कट्टरता बढ़ रही थी। धर्म सर्वोपरि हो गया। संविधान, नियम कानून, न्याय और इंसानियत ताक पर रखे जाने लगे। और जब कभी कट्टरता पर आंच आई, TLP ने सरकार को घुटने टेकने के लिए मजबूर किया। कैसे? कुछ उदाहरण से समझते हैं। 2017 में पाकिस्तान सरकार ने चुनाव से जुड़े कानून में फेरबदल किया। शपथ ग्रहण में पैगंबर मोहम्मद की सर्वोच्चता वाला क्लॉज हटा दिया गया। TLP ने इसका विरोध किया। सरकार मान गई, लेकिन TLP कानून मंत्री जाहिद अहमद के इस्तीफे पर अड़ी थी। फिर राजधानी इस्लामाबाद को घेर कर बैठ गए। पुलिस से बात नहीं बनी। फिर सेना उतारने पर विचार हुआ। जर्मन न्यूज एजेंसी डॉयचे वेले की रिपोर्ट के मुताबिक तत्कालीन आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने तब प्रधानमंत्री शाहिद खकान अब्बासी को सेना भेजने के बजाय मांगे मानने के लिए कहा और आखिर में जाहिद अहमद को इस्तीफा देना पड़ा और तब जाकर TLP ने धरना खत्म किया। दूसरा उदाहरण अगले साल 2018 का। आसिया बीबी याद है? 2014 में लाहौर हाईकोर्ट ने उसकी अपील ठुकरा दी थी। फिर वो सुप्रीम कोर्ट गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पलट दिया था। TLP ने इसका भी विरोध किया। फिर इस्लामाबाद की घेराबंदी की। TLP के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी मारने की धमकी दी। तत्कालीन PM इमरान खान पहले तो कार्रवाई के पक्ष में थे, बाद में मन बदल गया। सरकार ने समझा बुझाकर प्रोटेस्ट खत्म कराया, लेकिन आसिया बीबी को देश छोड़कर जाना पड़ा। तीसरा मामला 2020 का। अक्टूबर में फ्रांस में एक चेचन मुस्लिम ने स्कूल टीचर सैमुअल पैटी की हत्या कर दी। पैटी ने कथित तौर पर पैगंबर मोहम्मद का विवादित कार्टून क्लास में दिखाया था। हत्या के विरोध में पूरा फ्रांस एकजुट हुआ। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा, कार्टून दिखाए जाते रहेंगे, ये अभिव्यक्ति की आज़ादी का मसला है। इस्लाम में पुनर्जागरण की ज़रूरत है। मुस्लिम बहुल देशों में इसका जबरदस्त विरोध हुआ। पाकिस्तान में मोर्चा TLP ने संभाला। फ्रेंच प्रोडक्ट्स को बायकॉट करने, राजदूत को बाहर निकालने और फ्रेंच दूतावास को बंद करने की मांग रखी। नवंबर 2020 में सरकार ने समझौता किया इस गुट से। सरकार ने 17 फरवरी 2021 तक का समय मांगा फ्रेंच राजदूत को बाहर निकालने के लिए। समझौता होने के 4 दिन बाद ही खादिम रिजवी की मौत हो गई। सरकार को लगा TLP कमजोर और उन्होंने समझौते से ध्यान हटा लिया, पर यह उनकी भूल साबित हुई। खादिम रिजवी के बाद TLP की कमान उनके बेटे साद रिजवी के पास आई। वो अपने पिता से ज्यादा कट्टर निकले। फरवरी 2021 की शुरुआत में उसने धमकी दी। सरकार की फिर नींद टूटी। फिर से वक्त मांगा 20 अप्रैल 2021 तक का, लेकिन पाकिस्तान की एलीट फोर्स ने डेडलाइन से हफ्ते भर पहले साद को गिरफ्तार कर लिया। TLP का प्रोटेस्ट चलता रहा। कई शहरों में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक मुठभेड़ हुई। 15 अप्रैल को पंजाब सरकार ने इस संगठन पर बैन लगा दिया। इसके बावजूद उन्हें उपचुनाव में हिस्सा लेने से भी नहीं रोका गया। फिर अक्टूबर 2021 में TLP फिर से सड़कों पर उतरी। हिंसा हुई और आखिरकार नवंबर 2021 में सरकार ने TLP से बैन हटाया और साद रिजवी को छोड़ दिया गया। अब सवाल ये कि आज हम ये कहानी आपको क्यों सुना रहे हैं इतने सारे उदाहरणों के साथ? क्योंकि TLP जैसा शुरुआत में चर्चा की, फिर से केंद्र में है चर्चा के। मामला ईश निंदा कानून और अल्पसंख्यकों के खिलाफ होने वाली हिंसा से जुड़ा है। जैसा कि हमने शुरुआत में बताया, 16 अगस्त को फैसलाबाद के जरावाला में ईसाइयों के घरों, दुकानों और चर्चों पर भीड़ ने हमला किया। आरोप कि 2 ईसाइयों ने ईश निंदा की।
पाकिस्तानी मीडिया में छपी रपटों के मुताबिक शुरुआत में लोग नारेबाजी तक सीमित थे, फिर टीएलपी ने उकसाया तो हिंसा भड़क गई। भीड़ ने घरों और धार्मिक स्थलों में आग लगा दी। ईसाइयों के कब्रिस्तान में भी तोड़फोड़ की खबर है। हिंसा के दौरान कराची के नेशनल कैथोलिक इंस्टीट्यूट ऑफ थियोलॉजी में चर्च हिस्ट्री के प्रोफेसर फादर गुलशन बरकत ने न्यूज एजेंसी एपी से बात की और क्या बताया, सुनिए। Announcements from the speakers, loudspeakers of the mosques, inviting the Muslims to gather and attack Christian churches and the community, their houses. And from 9 o'clock it began, and they continued to ransack the churches. We heard that rangers will be called, but so far there is no rangers at the scene. So the houses are being ransacked, looted, burnt. Situation is very tense at the moment. पाकिस्तान के केयरटेकर प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकर, पूर्व पीएम शहबाज शरीफ और कई बड़े नेताओं ने घटना की निंदा की। पंजाब प्रांत के केयरटेकर सीएम मोहसिन नकवी ने 17 अगस्त को बड़ा ऐलान किया। बोले, हमले में जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई सरकार करेगी। और क्या अपडेट है? पूरे फैसलाबाद में 7 दिनों के लिए धारा 144 लगा दी गई। पाक रेंजर्स के 3000 से ज्यादा जवानों को तैनात किया गया और पंजाब पुलिस ने हिंसा में शामिल 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। पंजाब सरकार ने मामले की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी भी बनाई है। पाकिस्तान की सरकार ने सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। हालांकि जानकार उनके दावे में यकीन नहीं करते। उनका कहना है कि मूल समस्या ईश निंदा कानून में है। जब तक सरकार कठमुल्लाओं और कट्टर इस्लामी संगठनों के आगे सर झुकाती रहेगी, तब तक ये समस्या बरकरार रहेगी। फैसलाबाद की घटना सिर्फ एक फुटनोट भर बनकर रह जाएगी। अब पाकिस्तान में ईश निंदा कानून का इतिहास भी आपको जानना चाहिए। ये कानून अंग्रेज लेकर आए थे 1860 के साल में। इसके तहत दोषी व्यक्ति को 1 से 10 साल तक की सजा दी जाती थी। कुछ मामले में जुर्माने का प्रावधान था। CRSS की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1860 से 1947 के बीच ईश निंदा के सिर्फ 7 केस दर्ज हुए। अगस्त 1947 में भारत का विभाजन हुआ। पाकिस्तान ने ब्रिटिश सरकार द्वारा लाए गए पीनल कोड को बरकरार रखा, पाकिस्तान पीनल कोड यानी PPC के नाम से। CRSS की रिपोर्ट के मुताबिक विभाजन के बाद ईश निंदा के मामलों की संख्या कई गुना बढ़ गई। बड़ा उछाल 1978 के बाद आया। 1947 से 1978 के बीच ईश निंदा कानून के सिर्फ 11 मामले आए थे, लेकिन 1987 से 2022 के बीच ये संख्या बढ़कर 1500 के पार पहुंच गई। और ये क्यों हुआ? क्योंकि 1980 से 1986 के बीच जियाउल हक ने ईश निंदा कानून को सख्त बनाने पर जोर दिया। 5 नए प्रावधान जोड़े। कुरान या पैगंबर मोहम्मद का अपमान या कुछ खास धार्मिक नेताओं के खिलाफ गलत बयानी करने पर कठोर सजा की व्यवस्था की गई। इस्लाम का अपमान करने पर सीधे मौत की सजा तय की गई। हालांकि ये तय नहीं किया गया कि कौन सी हरकत अपमान के दायरे में आएगी, और इसके चलते कानून का बेजा इस्तेमाल हुआ। कभी पर्सनल खुन्नस में तो कभी ज़मीनी विवाद तक में इसका सहारा लिया जाने लगा। नेशनल कमीशन फॉर जस्टिस एंड पीस की रिपोर्ट में 1987 से लेकर 2018 तक का डेटा दर्ज है और ये रिपोर्ट बताती है कि इस दरमियान मुस्लिमों के खिलाफ ईश निंदा के 776, अहमदिया समुदाय के खिलाफ 505, ईसाइयों के खिलाफ 226, हिंदुओं के खिलाफ 30 मामले सामने आए। अधिकतर केस ऐसे होते हैं जो पहली नज़र में बचकाने लगते हैं, जैसे बच्चे के नाम में गलती, पानी को लेकर झगड़ा, गैर धार्मिक किताब जलाना, फेसबुक पर तस्वीर शेयर करना आदि। अब तक के इतिहास में पाकिस्तान में ईश निंदा के किसी भी आरोपी को मौत की सज़ा नहीं हुई। अधिकतर मामले इतने बेबुनियाद होते हैं कि हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट आसानी से खारिज कर देती है। लेकिन अदालत से बाहर उन्मादी भीड़ ऐसे 89 लोगों की हत्या कर चुकी है। ईसाइयों और हिंदुओं के घरों और धार्मिक स्थलों पर हमला भी कोई नई बात नहीं है। जानकार मानते हैं कि दंगाई भीड़ को बच निकलने का पूरा भरोसा होता है। उन्हें ये लगता है कि वे हिंसा के जरिए अपने धर्म की रक्षा कर रहे। इसके अलावा फर्जी आरोप लगाने वालों के लिए सजा की व्यवस्था तक नहीं है। इन सब के चलते ईश निंदा कानून या सिर्फ मानवता विरोधी बन जाता है, बल्कि वो कट्टरपंथियों के पनपने के लिए खाद और पानी भी मुहैया कराता है। आप इस मसले पर क्या सोचते हैं? किसी भी किस्म की धार्मिक कट्टरपंथ पर क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं और पाकिस्तान के हालात से सबक लेते रहें। आज का दुनियादारी यहीं खत्म होता है। उम्मीद है कल फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया, शुभ रात्रि।